नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे फोर्थ चैप्टर सप्लाई एनालिसिस एंड द टुडेज टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। तो फटाफट हम लोग इंट्रोडक्शन में जाते हैं। इंट्रोडक्शन में जाने के पहले देखिए यहाँ एक पिक्चर दिखाया है, ये आपको स्टॉक एंड सप्लाई ये कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा, तो आप इसको ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट कंसेप्ट इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में भी ज़्यादा हमें करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़िए। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। सो एक टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक सेलर के पास जितना भी अवेलेबल है सेल करने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे सप्लाई। सो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। Concept of total output, stock and supply. So first concept, total output. Output is a produced in the process of production. Total output can be defined as, देखिए यहाँ total output का meaning क्या दिया है उन्होंने, the sum total of quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy. So in a given period of time कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस किए गए, इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए, दैट इज कॉल्ड टोटल आउटपुट। सो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और अ फाइनल गुड्स। सो देखिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इनपुट्स लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेगा। तो जितने भी गुड्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए उसको आउटपुट बोलेंगे या फाइनल गुड्स बोलेंगे। Stock, second concept, stock. Stock is the total quantity of a commodity available for sale with a seller at a particular point of time. It is the source of supply. So देखिए टोटल क्वांटिटी जितना भी एक सेलर के पास अवेलेबल है गुड्स बेचने के लिए, टोटल क्वांटिटी दैट इज द स्टॉक, और उसमें से वो जितना भी बेचेगा दैट इज द सप्लाई। इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विदाउट स्टॉक सप्लाई पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, स्टॉक कभी भी सप्लाई से ज़्यादा ही होगा। स्टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। सो स्टॉक कभी भी फिक्स्ड होता है, इनइलास्टिक होता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एस मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। देखिए कुछ गुड्स ऐसे, जैसे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोला है मिल्क है, फिश है, ऐसे गुड्स जिस दिन वो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी दिन उसको सप्लाई भी करना पड़ता है। सो पेरिशेबल गुड्स के बारे में सप्लाई और मतलब स्टॉक एंड सप्लाई इक्वल होता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एस मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। On the other hand, durable goods such as furniture, garments, etc. देखिए यहाँ ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बोला है, फर्नीचर एंड गारमेंट्स एक्सेट्रा, स्टॉक कैन बी एक्सीड सप्लाई। तो दो चीज़ें यहाँ आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है वो देखिए। पहला बात, इट इज़ द पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक में से ही जितने गुड्स बेचने के लिए हम लोग लाते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई। स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, स्टॉक एक्सीड सप्लाई। तो दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला, एक पेरिशेबल गुड्स और एक ड्यूरेबल गुड्स। सो पेरिशेबल गुड्स के बारे में, पेरिशेबल गुड्स का जो स्टॉक एंड सप्लाई इक्वल होता है, बट ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर एंड गारमेंट्स, इनका स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। सप्लाई इज रिलेटिव टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। सो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ सप्लाई। The word supply implies various quantity of a commodity offered for sale. देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई किसको कहेंगे? जितना भी क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर किया जाता है वो सभी क्वांटिटीज को हम लोग सप्लाई बोलेंगे। Supply is that quantity of a commodity which is offered for sale by producer
during a given period of time at a given price. It is related to time and price. So supply is a flow concept. देखिए supply is a flow concept. It refers to the amount of commodity that the firm produced and offer for sale in the market over a period of time. तो जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है पर्टिकुलर फर्म ने उसमें से वो जितना भी गुड्स मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. से अ डे, अ वीक और अ मंथ और अ ईयर. तो एक पिक्चर दिखाया है स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस सबको समझने के लिए. पेड़ पे जितने भी क्वांटिटी है दैट इज द स्टॉक, और उसमें से जितना बेचने के लिए उसने लाया है शॉपकीपर ने, दैट इज द सप्लाई. Definition of supply. According to Paul Samuelson, supply refers to relation between market price and the amount of goods that producer are willing to supply. So supply क्या है? Supply refers to relation between market price and amount of goods that producer are willing to supply. एक particular price पे एक supplier मार्केट में जितने भी goods supply या सेल करने के लिए तैयार है उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे. सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kg. देखिए एक फार्मर ने 4000 kg ये उसका टोटल आउटपुट हुआ. दिस इज द टोटल स्टॉक और वही उसका टोटल स्टॉक भी हुआ. इफ द प्राइस एट ₹40 प्राइस, अगर वो 1000 kg गुड्स बेच रहा है मतलब 4000 kg उसका स्टॉक और टोटल आउटपुट था, बट उसमें से वो 1000 ही बेच रहा है, तो वो 1000 जो है वो उसका सप्लाई है. सो आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे. प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.